सभी प्यारे प्यारे शिक्षक साथियों एवं छात्र छात्राओं को जय हिंद जय भारत। आज के वीडियो के साथ जिसका मुख्य विषय है मॉडल प्रश्न पेपर, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा अपलोड किया गया है, उसी प्रश्न पेपर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कुल अंकों की संख्या 32 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले एक निवेदन के साथ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो होता है वो अनवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि इसका निर्माण लाखों करोड़ों साल में पृथ्वी के अंदर होता है और एक बार उपयोग करने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लौह अयस्क अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वो है वहाँ पर अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई होने से वहाँ की ज़मीन जो है उसमें लवण और क्षारीयता बढ़ जाती है, जिससे कि भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। तो इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई। फिर प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो आप सभी जानते हैं कि रबी की फसल का उत्पादन अक्टूबर से नवंबर माह में किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, अलसी, चना, मसूर। तो यहाँ पर ऑप्शन में सही उत्तर है चना। फिर अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कच्चे माल के रूप में जो उद्योग चूना पत्थर को प्रयुक्त करता है उसका सही उत्तर है सीमेंट, क्योंकि चूने की सहायता से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? तो सबसे अधिक हमारे देश में सड़क परिवहन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सड़क परिवहन। अगला प्रश्न है इसमें, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो लौह अयस्क का उत्पादन कर्नाटक राज्य में उत्पादन के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार सन 2003-04 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसके अनुसार लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले पूछा गया है, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। तो गुजरात में गिर अभयारण्य जो है वो सिंह का प्राकृतिक आवास स्थल है। वहाँ पर सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं और वो सबसे प्रसिद्ध गुजरात का सिंह आवास स्थल है। अगला प्रश्न है इसमें, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांसीसी सम्राट थे वो किस सन के युद्ध में परास्त हुए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1815 सन याद रखेंगे। 1815 में एक युद्ध हुआ था जिसमें बेल्जियम के वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट जो है पराजित हुए थे। तो 1815। अब अगला है, करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में खालिस्तान का शासन है। तो भारत में जनता का शासन है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसीलिए खालिस्तान में आएगा कि भारत में जनता का शासन है, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान हैं। तो
दक्षिण अफ्रीका के वह नेता जिन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया था, उनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो खालिस्तान में लिखेंगे आप नेल्सन मंडेला। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहकर अश्वेत जो रंगभेद की नीति है उसका विरोध किया था, और विरोध करने के फलस्वरूप 1994 में सरकार द्वारा इस रंगभेद नीति को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति। प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा कि औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुई थी, तो इंग्लैंड में। यहाँ पर खालिस्तान में लिखेंगे इंग्लैंड। फिर अगला है नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ था। तो नेपाल में जो विलक्षण जन आंदोलन है वो 2006 में हुआ था, जिसमें राजा के हाथ से निकालकर शासन की बागडोर जनता के हाथ में करने की रणनीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के सम्राट थे। फिर IMF का पूरा नाम। तो IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसमें 187 देश शामिल हैं, जो मुद्रा की रणनीति को बनाए रखने के लिए और उसमें जो सामंजस्य होता है उसको स्थापित करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। तो IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर, अमेरिका में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। ये अश्वेत क्रांति के जनक थे। जो रंगभेद नीति लागू हुई थी अमेरिका में, उस नीति का विरोध करने के लिए एक अमेरिकी निवासी जिनका जन्म अंटार्कटिका में हुआ था, उन मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेत क्रांति का विरोध किया था। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग जो थे अश्वेत क्रांति के जनक थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस कब भारत में आया था? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है सर्वप्रथम 30 अप्रैल, दिन और सन अच्छे से याद करेंगे, 30 अप्रैल 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में लाया गया था। तो यहाँ पर आएगा 30 अप्रैल 1956 में पुर्तगालियों द्वारा। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध की लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है और ये महानदी पर बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो गुजरात तट पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है कंडला, जो कि गुजरात में कच्छ क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर आएगा कंडला बंदरगाह गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह का नाम है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अब इसके बाद सत्य और असत्य। तो पहले पूछा गया है कि जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? असत्य, क्योंकि उसे कैसी वनस्पति कहेंगे? उसे कहेंगे विदेशज या बाहरी वनस्पति। फिर अगला प्रश्न है श्रीलंका में सिंहली राजभाषा
सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। अमेरिका में दो आधिकारिक भाषाएं हैं, सिंहली और तमिल, जिसमें सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया है। अधिकतर वहां की जनता के द्वारा बोली जाने वाली ये प्रमुख बोली है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में एक दलीय प्रचलित है? तो इसका उत्तर है गलत। भारत में बहुदलीय प्रथा प्रचलित है, जैसे कि आप चुनाव में देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। उसके पहले कांग्रेस का शासन था और 1990 के बाद से स्थिति में गठबंधन की सरकार आई, जो 2004 तक चली। फिर अगला है, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्ट दो भागों में बटी हुई हैं? तो इसका उत्तर भी है सत्य। फिर प्रश्न है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है? तो ये है असत्य, क्योंकि शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण नहीं कहलाता। गांव से शहर की ओर पलायन करना शहरीकरण होता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा असत्य। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र, लोकतंत्र का सही उत्तर है, लोकतंत्र कहते हैं बहुतों के शासन को। जहाँ पर बहुत सारे लोगों का जनता के द्वारा शासन होता है, उसे कहा जाता है लोकतंत्र। अगला है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से नेशनल मंडेला का संबंध था, जैसे कि आप ऊपर प्रश्न में देख भी चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध करने वाले नेशनल मंडेला थे। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पूर्ण साक्षर राज्य। तो भारत में पूर्ण साक्षर राज्य जिसकी साक्षरता 100% है, उसका नाम है केरल। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। फिर अगला है मुद्रा का आधुनिक रूप। तो मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो है करेंसी। और सबसे अंतिम प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के रूप में कंप्यूटर आजकल आप देख पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न मॉडल पेपर समाज विज्ञान के हल किए गए। तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।